Hello, my dear student. We will continue chapter South Asia and the Contemporary World of Political Science, class 12th. In this chapter, today we will discuss about why is the Maldives important for India. मालदीव्स जो है बेटा कंट्री वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? In the Indian Ocean, Maldives ensure uninterrupted energy supply to countries like China, Japan and India. देखो बेटा इन इंडियन ओशन से जो है बेटा मालदीव्स क्या कर रहा है बेटा एनर्जी सप्लाई कर रहा है किस किस कंट्री को चाइना को जापान को एंड इंडिया को बेटा एंड मालदीव्स हैज़ एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट फॉर इंडियाज candidature for permanent membership of an expanded and reformed UN Security Council. और इंडिया के लिए जो मालदीव्स है वो क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है कि जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर जो हो सके किसका बेटा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बेटा एंड द मालदीव्स आल्सो हैज़ retreated support for the India's candidature for a non-permanent seat for the year 2020 to 21. मालदीव जो है एक तरह से उसको सपोर्ट भी कर रहा है कि जो इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर है तो उसके लिए जो है उसको सपोर्ट भी कर रहा है कि वो परमानेंट मेंबर भी बने. अब ये देखो आपको जो इमेज शो हो रही है मालदीव्स जो प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है वो यूएन गए थे और उन्होंने इंडिया की जो है वो प्रेज़ की थी बेटा. आपको जो है लेफ़्ट साइड जो आपको नज़र आ रहे हैं वो है बेटा मालदीव्स के प्रेसिडेंट और जो आपको जो है राइट साइड नज़र आ रहे हैं वो आपके हैं बेटा जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बेटा. India's interest in the Maldives range from political stability in the neighborhood and protection of its investment and trade to the prevention of state and non-state forces which are harmful to Indian interest. देखो इंडिया जो है मालदीव्स के साथ इसलिए उसका अच्छा संबंध है क्योंकि वो पॉलिटिकली जो है स्टेबिलिटी देता है और अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं और अगर नॉन स्टेट वाइज जो है इसका हार्मफुल इफेक्ट हमारी जो है कंट्री के ऊपर पड़ सकता है. India Maldives ties had deteriorated significantly under its president Jammeh who was perceived to be the close to China. देखो बेटा इंडिया जो है जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है उसका जो झुकाव है चाइना की तरफ भी बहुत ज़्यादा है इसलिए जो इंडिया है उसके साथ जो है अपने अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है ताकि चाइना के साथ मिलके हमारे साथ जो है कुछ बुरा बिहेव ना करे बेटा. And both countries need to work towards expeditious implementations of people-centric and socio-economic project. बोथ कंट्री जो हैं बहुत सारे जो आप खर्चा जो है किस पे कर रहे हैं वो सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को और डेवलप करने के लिए कर रहे हैं और बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं तो दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है दोनों कंट्री में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए जो है जो इंडिया है मालदीव के साथ और मालदीव जो है वो इंडिया के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है. पीस एंड कोऑपरेशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है सार्क है इज़ अ रीजनल इनिशिएटिव अमंग साउथ एशियन स्टेट टू इन्वॉल्व कोऑपरेशन सिंस 1985 टू ऑनवर्ड्स. देखो बेटा ये जो एक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो एक रीजनल सेंटर है ट्रेड सेंटर है तो ये क्या है बेटा ये कब से कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को ये 1985 से कोऑपरेट कर रहे हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स टू एनकरेज म्यूचुअल हारमोनी एंड अंडरस्टैंडिंग और ये जो 7 मेंबर हैं एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं म्यूचुअल हारमोनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटा. ठीक है. अब देखो सार्क हैज़ इनिशिएटेड साफ्ता साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू फ्री ट्रेड जोन फॉर होल. देखो सार्क ही इनिशिएटिव ले रहा है कि जो साफ्ता है साफ्ता मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि एक फ्री ट्रेड जोन है साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए और साउथ एशिया देखो ये साउथ एशिया फॉर कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल भी है और सार्क हैज़ प्रोजेक्टेड ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर स्टेट. देखो बेटा जो सार्क है जो ये ट्रेड रीजनल ट्रेड सेंटर है तो ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं सार्क की उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो सारे मेंबर हैं मिलके कर रहे हैं.
and reduce their dependency. Sino-Indian relations have improved significantly in the last 10 year. देखो बेटा, ये जो कंट्रीज़ हैं ये दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट कम होती जा रही हैं, क्योंकि ये अपने ही देश में सक्षम बनती जा रही हैं, और इसलिए जो अपना रिलेशंस है ये इम्प्रूव करती जा रही हैं लास्ट 10 ईयर से। बेटा लिमिटेशंस क्या है इसके, बेटा कमियां क्या हैं? ओनली द कन्फ्लिक्ट लेड टू बिलेटरल इश्यूज ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं कश्मीर वाला जो मुद्दा है वो पाकिस्तान और इंडिया में प्रॉब्लम का कारण बना हुआ है, और सम ऑफ द इंडियाज नेबर्स fear that India intend to dominate them by influencing their societies and politics। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो नेबर कंट्रीज़ हैं, उनको ये डर लग रहा है कि जो इंडिया है अपना इन्फ्लुएंस जो है नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर अपना प्रभाव जो है वो बना के रख रहा है, जिसकी वजह से मतलब कहीं हम इस इंडिया के अंडर डोमिनेट ना हो जाएं, तो एक डर का कारण दूसरी कंट्री को बना हुआ है। SAARC members are from among the developing or least developing countries which create insufficiency of fund। जो SAARC मेंबर हैं, जो कई बार ऐसे होता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, मतलब उनमें भी जो है फ़र्क जो है वो क्रिएट कर रहा है, इनसफिशेंटी जो है फ़ंड वो प्रोवाइड कर रहा है, जो एक जो है ये एक लिमिटेशन है इन कंट्रीज़ की, जो 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो नेबर कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया एंड एसोसिएशिया। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।